स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तबाह होने वाला है इजराइल हमले के बाद गरजे ईरान के सुप्रीम लीडर सदमे में नेतन्याहू। एक और बड़ी अपडेट, आईडीएफ की स्टाइल से इजराइल पर हमला करने की तैयारी में हिजबुल्लाह, बस्तियां खाली करने का फरमान किया जारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विधानसभा उपचुनाव के पहले रजत को मिली बड़ी ताकत, तेजस्वी के एक दाव ने कर दिया बड़ा खेला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, झारखंड में टूट सकता है महागठबंधन, आरजेडी ने कई सीटों पर बढ़ाई टेंशन, अचानक दिल्ली पहुंचे कांग्रेस पर भारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तबाह होने वाला है इजराइल हमले के बाद गरजे ईरान के सुप्रीम लीडर, सदमे में नेतन्याहू। दरअसल दोस्तों, ईरान पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी का बयान सामने आया है। शनिवार को हुए हमले के बाद पूरी दुनिया सुप्रीम लीडर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। बता दें, इजरायली हमले में मारे गए 4 सैनिकों के परिवारों से मुलाकात के बाद अली खामनी ने कहा है कि इजरायली हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और ना ही कम करके आंका जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया को लेकर सतर्कता दिखाई और कहा कि ईरान स्थिति का गंभीरता से आकलन कर रहा है। साथ ही सुप्रीम लीडर ने गाजा और लबनान में जारी इजरायली हमलों को रोकने के प्रयासों पर भी जोर दिया। ईरानी सेना पहले ही कह चुकी है कि गाजा और लबनान में संघर्ष विराम इजराइल पर किसी भी जवाबी हमले से बेहतर है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है। सेना को इस बयान से संकेत मिलता है कि ईरान इस हमले के जवाब से ज्यादा गाजा और लबनान संघर्ष विराम को प्राथमिकता दे रहा है। बता दें कि हमले के बारे में बोलते हुए खामनी ने कहा है कि 2 रात पहले इजरायली शासन की दुष्टपूर्ण कार्रवाई को ना तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और ना ही कम करके आंका जाना चाहिए। इजरायली शासन की गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्हें ईरानी राष्ट्र और उसके युवाओं की ताकत, इच्छा शक्ति और पहल को समझना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि यह अधिकारियों पर निर्भर है कि वो ईरानी लोगों की ताकत और इच्छा शक्ति को इजरायली शासन तक पहुंचाएं और राष्ट्र और देश के हितों की सेवा करने वाली कार्रवाई करें। चलिए अगली खबर, आईडीएफ के स्टाइल से इजराइल पर हमला करने की तैयारी में हिजबुल्लाह, बस्तियां खाली करने का फरमान किया जारी। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की 25 बस्तियों के लोगों से घरों को खाली करने का फरमान जारी किया है। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने इस क्षेत्र में रह रहे निवासियों को चेतावनी दी कि वो अपने घरों को खाली करके दूसरी जगहों पर चले जाए, क्योंकि इस क्षेत्र को वो लक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स भी इस तरह से निवासियों को हमले के पहले चेतावनी जारी करती है, इसके बाद हमला करती है। बता दें कि तुर्कियों के समाचार आउटलेट अनदोलू की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोगों के नाम सीधा संदेश जारी करते हुए कहा है कि आपकी बस्तियां लबनान पर हमला करने वाले हमारे दुश्मन सैन्य बलों की तैनाती और स्थिरता का एक ठिकाना बन गई है। इसके कारण वो हमारी मिसाइल और सेना का लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी बस्तियों को जल्द से जल्द खाली कर दें। हिजबुल्लाह की तरफ से ये चेतावनी इजराइल द्वारा ईरान पर जवाबी कार्रवाई के बाद आई है। इजराइल पिछले 1 महीने से लगातार लबनान के ऊपर हमला कर रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित अन्य लीडरशिप की भी मौत हो गई थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई भी आएगा, हम उसे ख़त्म कर देंगे। अपने भाषण के चंद घंटों बाद ही उन्होंने हसन नसरल्लाह की मौत का फरमान जारी कर दिया था। दोस्तों, दरअसल इजरायली सेना भी इसी तरीके से हमला करती है। किसी क्षेत्र को निशाना बनाने से पहले सेना उस क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए चेतावनी जारी करती है और फिर कुछ समय बाद हमला करती है। ठीक उसी प्रकार जब सेना किसी इमारत पर हमला करती है तो सबसे पहले चेतावनी जारी करके इमारत को खाली करने का आदेश देती है, फिर उसके बाद एक छोटे धमाके के रूप में इमारत के छत पर दस्तक देती है। बता दें कि लबनान के लगातार जारी हमलों के बीच इजरायली सेना ने 1 अक्टूबर को दक्षिणी लबनान में घुसपैठ शुरू कर दी थी। बता दें कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद युद्ध के बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की चेतावनी के बाद भी ईरान जवाबी कार्रवाई के संकेत दे चुका है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपने सहयोगियों के सहारे इजरायल के ऊपर हमला तेज करवा सकता है।
चलिए अगली खबर। विधानसभा उपचुनाव के पहले रजत को मिली बड़ी ताकत, तेजस्वी के एक दाव ने कर दिया बड़ा खेला। दरअसल दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर रजत ने कमर कस रखी है। बता दें, बेलागंज रामगढ़ में जहां रजत के विधायक थे, वहीं तरारी में वाम दल का कब्जा था। इमामगंज पर हम के विधायक थे। ऐसे में रजत की कोशिश है कि वो अपनी जीत दोनों सीटों पर फिर से काबिज कर ले। साथ ही तरारी में भी महागठबंधन को जीत दिलाए। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान के पहले रविवार को रजत ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी। बता दें कि सीवान के दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब और बेटे उसामा ने रविवार को रजत की सदस्यता ग्रहण की। मुस्लिम समुदाय से आने वाले शहाबुद्दीन का मुसलमानों पर पकड़ माना जाता है। वहीं जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में है। दोस्तों, दरअसल बेलागंज विधानसभा सीट पर लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और सबसे अधिक 70,000 के आसपास यादव वोटर हैं। दूसरे स्थान पर मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी संख्या 62,000 के आसपास है। तीसरे स्थान पर कोयरी और दंगी जाति के वोट हैं, ये लगभग 25,000 के आसपास है। अन्य पिछड़ी जाति की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है। वहीं तरारी विधानसभा सीट पर करीब 65,000 भूमिहार वोटर हैं। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी संख्या 30,000 के आसपास है।